आपको मैंने एक वीडियो भी भेजी है पीसीआर एम्प्लीफिकेशन की और पीसीआर सेटअप की थर्मोसाइक्लर के ऊपर, काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा. दैट विल बी पार्ट ऑफ योर एग्जाम एज वेल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग प्रोसेस. Then the second very important procedure जहाँ पे हम अपने DNA hybridizations को यूज़ करते हैं, polymerization या hybridizations को देखते हैं, that is Sanger sequencing. Sanger sequencing is the gold standard. जब भी आपने अपने DNA का सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का चेक करना है तो इस सीक्वेंस को हम गोल्ड स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं. इन द पास्ट जब फर्स्ट टाइम सेंगर ने इसको डिस्क्लोज किया, इसकी प्रोटोकॉल डेवलप की, तो उस वक्त हम ब्लैक एंड वाइट में इनकी जेल्स को रन करते थे. लेकिन अब हमारे पास चूँकि फ्लोरेसेंस प्रोब्स मौजूद हैं, फ्लोरेसेंस टैग्स मौजूद हैं, तो अब हमारे पास कलर्ड टैग्स की हेल्प से, हम लेज़र्स की हेल्प से इसके क्रोमेटोग्राम बनाकर चेक करते हैं. नाउ फॉलो माई वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग. You can see, wait, let me, okay, you can see कि यहाँ पर हमने यूज़ करना है ना सिर्फ अपना प्राइमर जिसकी हेल्प से हम सेंगर सीक्वेंसिंग की एम्प्लीफिकेशन कराएंगे. यहाँ पर एक बात आपने माइंड में रखनी है कि पीसीआर में हमेशा प्राइमर पेयर यूज़ होता है, जबकि सेंगर सीक्वेंसिंग में सिर्फ एक प्राइमर यूज़ होगा, या फॉरवर्ड प्राइमर या रिवर्स प्राइमर. अगर आप फॉरवर्ड प्राइमर से सीक्वेंसिंग करेंगे तो फॉरवर्ड सीक्वेंसिंग कराएगा, और अगर आप रिवर्स प्राइमर की हेल्प से कराएंगे तो वो रिवर्स सीक्वेंसिंग कहलाएगा. इसमें हमें क्या करना होगा, हमें अपना टेम्पलेट लेना है जो कि पीसीआर प्रोडक्ट होता है, और इसके अलावा हमने अपना प्राइमर लेना है कोई एक, या फॉरवर्ड या रिवर्स. थर्ड थिंग जो हमें ऐड करनी है वो हमारे DNTPs होंगे, और फोर्थ थिंग जो इसके बीच में ऐड होगी वो डाई डीऑक्सी DNTP होगा. डाई डीऑक्सी DNTP वो न्यूक्लियोटाइड होता है जिसके एडिशन के बाद न्यूक्लियोटाइड ऐड होना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हमारा टैग पोलीमरेज सिर्फ तभी न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट करता है जब उसको 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल मिले, जबकि जो डाई डीऑक्सी DNTPs हैं उनमें अगर आप देखें तो 3 प्राइम पे हमें, एज यू कैन सी हियर, इसके बॉटम पे जो आपको पिंक कलर का हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, दिस इज़ जस्ट अ हाइड्रोजन, द ऑक्सीजन इज मिसिंग हियर, विच मीन्स कि ये एक डेड लॉक है, ये एक डेड एंड है. यहाँ से अब हमारा टैग पोलीमरेज इस पर मज़ीद एडिशंस नहीं कर सकता. तो यहाँ पर अगर आप देख लें, आपको 4 रिएक्शन मिक्सचर सेट करने होंगे विद द सेम DNA टेम्पलेट जिसको आप सीक्वेंस करने जा रहे हैं. उन चारों में सेम आपने टेम्पलेट ऐड किया. सिमिलरली चारों के अंदर आप DNTPs ऐड करेंगे, द रेगुलर वंस. चारों के अंदर आप टैग पोलीमरेज ऐड करेंगे, और जो टैग पोलीमरेज आप सीक्वेंसिंग में यूज़ करते हैं उसका नाम होता है सीक्वेनेज. और इसके अलावा आप इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड ऐड करेंगे बिकॉज इट इज़ द को-इफेक्टर फॉर आवर टैग पोलीमरेज. इसके अलावा हमने इसमें प्राइमर, चारों में एक जैसा प्राइमर ऐड किया, और जो हमें आखिरी चीज़ ऐड करनी है वो चारों ट्यूब्स में अलग डलेगी. फर्स्ट ट्यूब में अगर आप डाई डीऑक्सी ATP ऐड कर रहे हैं तो सेकेंड ट्यूब में आप डाई डीऑक्सी CTP ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है. थर्ड में यू कैन ऐड डाई डीऑक्सी GTP, and in the fourth one you can add dideoxy TTP. So this is how our 4 reaction mixture will be different when it comes to dideoxy addition, and we will add this dideoxy DNTP in a way कि वो हमारा 1/10 होगा रेगुलर DNTPs का. ठीक है, हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करना बल्कि 1/10 में ऐड करना है. एंड आई विल बी टेलिंग यू इट्स रीज़न इन अ मोमेंट शॉर्टली. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द जेल. जब आप इनको एम्पलीफाई कर लेंगे, आपके पास एम्पलीफाइंग प्रोडक्ट आ जाएंगे, तो फिर आप इसको जेल पे रन करेंगे. और ये जेल आपकी रेगुलर एगरोज जेल नहीं होगी, बल्कि ये जेल आपकी हाई रेजोल्यूशन की पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी, जिसको आप पेज भी कहते हैं. और इस पेज में अगर आप देखें तो आपको 3 बेल्स नज़र आ रहे हैं, आपको 4 लेन्स नज़र आ रही हैं. 4 लेन्स किसकी हैं? A, C, G और T की लेन. सो ये लेन्स में आप अगर देखें तो डिफरेंट साइजेस के आपको फ्रेगमेंट्स नज़र आ रहे होंगे. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ दीज डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट्स आर जनरेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल पे अटेंशन टू द फर्स्ट वन. जब आपने इसमें अपनी फर्स्ट ट्यूब में डाई डीऑक्सी ATP डाला
तो जहाँ जहाँ पर आपका ए ऐड होना होगा वहाँ पर दो ऑप्शंस मौजूद होंगी टैग पॉलीमरेज़ के सामने, या तो वो रेगुलर डीऑक्सी एटीपी डाल दें या फिर वो डाई डीऑक्सी एटीपी डालें। Kindly keep in mind that our tag polymerase cannot differentiate between these two bases. So at random इन दोनों में से किसी एक को उठाकर A जहाँ पर A ऐड होना है T के अगेंस्ट उसको वहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर देगा। और जब उसने रैंडमली इसको इनकॉर्पोरेट किया तो देयर इज़ अ चांस 1 in 10th चांस कि हमारे पास